एग्जामिनेशन बुद्धा पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेल्फ स्टडी सीरीज़ में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले आपको पार्ट 1 दिया जा चुका है। तो चलिए जल्दी से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज के टेस्ट सीरीज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 30 है और जिसमें सब्जेक्ट्स लिए गए हैं सेंसस, ज्योग्राफी, बायोलॉजी। ये सब सारे सब्जेक्ट से आपको इस प्रश्न पत्र में जो है क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो चलिए जल्दी से इन प्रश्नों को देखते हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला पास कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जोजिला पास जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाल घाट निम्न में से किनके मध्य स्थित है? आप थोड़ा समय लें और इसका उत्तर करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में जो है यह स्थित है। यह एक मेजर ब्रेक है वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन रेंज में यह जो है नीलगिरी हिल्स नॉर्थ में है और अन्नामलाई हिल्स जो है साउथ में है और इस बीच में जो है पाल घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल एक फेमस हिल स्टेशन है और यह किस राज्य में है? यह तमिलनाडु में स्थित है और यह जिस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है वह है पालनी हिल्स। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस भाग में बैडन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? बैडन आइलैंड्स जो है भारत में कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंडमान द्वीप समूह जो है यहाँ पर बैडन द्वीप स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट है, अंडमान सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? 1953 में आंध्र प्रदेश जब राज्य बना था तो उसकी राजधानी थी कुर्नूल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? यानी खैबर पास कहाँ है? तो यह स्थित है पाकिस्तान में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात में और गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 1921 को कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो अचानक से बहुत बढ़ गया था। 1921 से पहले हमारे देश में पॉपुलेशन ग्रोथ जो था रेट वह स्लो था। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी? दिए गए ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो सिक्किम जो है, सिक्किम की पॉपुलेशन सबसे कम थी। इसकी है नियरली 6 लाख और यहाँ पे जो है 75% लोग रहते हैं गांव में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छठा पोजीशन है। अगर स्टेट और यूटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और अगर आप स्टेट की से बात करें तो रैंक 1 कौन है? रैंक 1 है बिहार। और बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो 1106 पीपल स्क्वायर किलोमीटर।
बिहार में 2011 की जनगणना के मुकाबले 2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 जनगणना में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्तियों की वृद्धि हुई, यह बताना है आपको। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में 2001 में कितना था और 2011 में कितना है। तो 2001 की बात करें और 2011 की बात करें, 2011 में जो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 1106 और 2001 की बात करें तो 881 है। तो दोनों डिफरेंस देखेंगे तो आप 225 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो बिहार में यह सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इसका प्रतिशत यह है पश्चिम चंपारण में, ऑप्शन ए। और पश्चिम चंपारण में जो है इसका कितना जनसंख्या है और ये जनसंख्या कितनी है, तो यह है 6.35%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीदारगंज से प्राप्त स्त्री मूर्ति जिसे मौर्य काल की श्रेष्ठ मूर्ति माना जाता है, उसके किस हाथ में चवर है। दीदारगंज से प्राप्त तो उसके जो है दाहिने हाथ में चवर है। वह मूर्ति किसकी है, तो यक्षिणी की है। दाहिने हाथ में उसके चवर है और उसका जो बायां हाथ है वह नहीं है, टूटा हुआ है। बुद्ध की ताम्र मूर्ति जो भागलपुर के सुल्तानगंज से मिली थी उसकी ऊंचाई कितनी है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 75 फीट। जो बुद्ध की ताम्र मूर्ति है इसे गुप्त काल की श्रेष्ठ रचना माना जाता है। गुप्त काल की इसे श्रेष्ठ रचना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के तरफ से डेविड डिक्सन पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो बेस्ट प्लेयर होता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह जो है भारत की तरफ से जो अभी तक जीता है वह है समरेश जंग, इन्हें 2006 में यह खिताब दिया गया था। 21वां राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पदक तालिका में स्थान क्या था। 21वां राष्ट्रमंडल खेल, उसमें भारत ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और उसमें जो है पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरा स्थान था। इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने स्वर्ण जीते थे, भारत ने जीते थे, अगर गोल्ड की बात करें तो भारत ने 26 गोल्ड जीते थे। सिल्वर की बात करें भारत ने 20 सिल्वर जीते थे और ब्रॉन्ज जो है वह भी जीते थे 20। टोटल जो है कितने थे, टोटल 66 मेडल्स, पदक। आप बता सकते हैं कि उस पदक तालिका में सबसे पहला स्थान किसे मिला था। गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेल के परेड में भारत कौन से नंबर पर था। परंपरा के अनुसार खेलों के पिछले संस्करण के मेजबान जो है स्कॉटलैंड, वह परेड में सबसे पहले क्रम पर आए थे। उसके बाद शेष प्रतिभागी यूरोपीय देश हैं। परेड में भारत जो है वह 38वें नंबर पर था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी पुरुषों की बात कर रहे हैं में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था। तो यह जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था, तो हराया था यह न्यूजीलैंड को। किस देश ने अभी तक सर्वाधिक राष्ट्रमंडल खेलों की
मेज़बानी की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है और ये अभी तक सर्वाधिक है। कब कब की है? 1938 में सिडनी में की है, उसके बाद 1962 में पर्थ में की है, 1982 में ब्रिस्बेन में, उसके बाद है 2006 में मेलबोर्न में और 2018 में गोल्ड कोस्ट में। यह महत्वपूर्ण है, यह पूछा जा सकता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो हमारे शरीर में जो भोजन है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह होता है राइबोसोम में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कौन सा कहलाता है? सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग कोशिका की सेल की कौन सा कहलाता है? तो यह कहलाता है लाइजोसोम। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में भारत आई थी। इसमें कितने मेंबर थे? 3 मेंबर्स थे। इनके सजेशन पे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की गई थी। संविधान सभा द्वारा निम्न में से किसे प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था हाथी को, एलिफेंट। ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा संघीय शक्ति समिति जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है वह उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा निर्वाचन वो चुने गए थे वेस्ट बंगाल से। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? यह बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर क्या है? संयुक्त प्रांत का जो है सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व था। और यहाँ से कितने थे? तो 55 सदस्य थे, 55 सदस्य चुने गए थे। इसके बाद जो नंबर आता है वह था मद्रास से चुने गए थे 49। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी में कितने कुल सदस्य थे? तो इसकी संख्या थी 7। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसके बेसिस पे? जस्ट लाइक फ्रांस में क्या होता है?
फ्रांस के मॉडल के अकॉर्डिंग। फ्रांस मॉडल क्या था कि जो भी उस सभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा उसे अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा, वरिष्ठ मेंबर को, वरिष्ठ सदस्य जो होंगे। इसके बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और जो आखिरी प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का, संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। 2 सदस्य जो है वह क्या थे, उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसके साथ ही हम आशा करते हैं कि आपने इन प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। अगर आपने प्रश्नों को सॉल्व किया साथ के साथ तो आप नीचे अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितना स्कोर सही किया है। और जो 2 उपाध्यक्ष थे उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। एक थे HC मुखर्जी और दूसरा है VT कृष्णमाचार्य। इसके साथ ही इसको समाप्त करते हैं। अपना स्कोर हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल एग्जामिनेशन बुद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना स्कोर ज़रूर बताएं। पढ़ाई करते रहें। यह सेल्फ स्टडी सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छा है। आपको प्रश्न अच्छे ढंग के बना के दिए जा रहे हैं, आपको समय भी दिया जा रहा है पढ़ने का। ऐसा नहीं कि हम जल्दबाजी में इस कोर्स को आगे लेकर चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा मुख्य मेन एम जो है लिवसेंट और क्राउन जैसे बुक्स को अच्छे से रिवाइज़ करना, इसके बाद हम रिविज़न भी करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।